धार जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में आज यूरेशियन समूह के अतिथियों का आगमन हुआ। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई थी। विदेशी मेहमानों की आवभगत के लिए मांडू को सजाया गया, संवारा गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में यूरेशियन समूह की 5 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विश्व के 25 देशों के करीब 250 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसी दौरान डेलीगेट्स विश्व प्रसिद्ध मांडू का भ्रमण करने पहुंचे थे, जहां विदेशी मेहमानों का स्वागत भारतीय संस्कृति परंपरा अनुसार किया गया। विदेशी मेहमानों ने मांडू के ऐतिहासिक धरोहरों को न केवल निहारा, बल्कि इन ऐतिहासिक क्षणों को अपने कैमरों में भी कैद किया। यहां हुए स्वागत से अभिभूत विदेशी मेहमानों ने सदियों पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की भी तारीफ की। प्रशासन द्वारा मेहमानों के लिए भोजन के लिए मालवा के प्रसिद्ध व्यंजनों का इंतजाम किया था। इसी के साथ यहाँ की संस्कृति से भी उन्हें रूबरू कराया, जिसमें आदिवासी नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे। विदेशी मेहमानों में शामिल अजरबैजान की लैला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मैं पहली बार भारत आई हूँ। इंदौर शहर को देखा जो काफ़ी सुंदर है। हिस्टोरिकल मांडू के मॉन्यूमेंट देखकर भी बहुत अच्छा लगा। अजरबैजान और भारत में बहुत अंतर है, लेकिन यहाँ के स्माइलिंग फेस हमसे मिलते जुलते हैं। राणा ने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो वह दोबारा भारत आएंगे। विदेशी मेहमानों के साथ आए वित्त मंत्रालय के असिस्टेंट डायरेक्टर विवेक अग्रवाल ने कहा कि रसिया और सेंट्रल एशिया से मेहमान आए हैं। यहाँ की संस्कृति और भारतीय संस्कृति लगभग एक जैसी दिख रही है। यहाँ मेहमान बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर सुंदरता एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हुए स्वागत से अभिभूत मेहमानों ने खूब खुशी का इजहार किया। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मांडू आए विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार के बीच कहा कि वित्त मंत्रालय के द्वारा यूरेशियन ग्रुप की जो बैठक इंदौर में चल रही है, उसका आतिथ्य हम लोग मांडू में कर रहे हैं। मांडू भारत के प्राचीनतम इतिहास की पुरातात्विक जगह है। यहाँ सबका स्वागत करना, उनको भारत की संस्कृति से परिचित करवाना, उनको हमारे स्मारक दिखाना, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मांडू भ्रमण पर आए विदेशी मेहमानों ने यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को तो देखा ही, इसके साथ ही लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में शामिल होकर उन्होंने मांडू के इतिहास को और करीब से जाना। सभी मेहमान यहाँ से अपने कैमरों में कैद यादों को समेट कर वापस इंदौर के लिए रवाना हुए। Country culture in India, they wants to know. He is due to globalization. I think everything is not different. There is different. Of course, yes, there are many differences, but same things. There are also like Azerbaijani people are also hospitable, and we also love guests. When we have guests, we are happy. We are smiling faces. We have then. What is your name? Leila. Thank you. सर, विदेशी मेहमानों का आगमन हुआ है, सर हमें स्वागत सत्कार किया। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत अपने अमृत काल में है। हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। हमने अपने संविधान एक्सेप्टेंस के भी 75 वर्ष पूरे किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत लेकर के हमें आगे बढ़ना है। और उसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज जो वित्त मंत्रालय की जो यूरेशियन ग्रुप की बैठक इंदौर में चल रही है, उनका आतिथ्य हम लोग आज मांडू में कर रहे हैं। मांडू बहुत ही एक प्राचीन भारत के पुरातत्व के इतिहास की एक बहुत प्राचीनतम जगह है, और यहाँ सबका स्वागत करना, उनको भारत की संस्कृति से उनका परिचय कराना, उनको हमारे स्मारक दिखाना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो जिला प्रशासन की ओर से मैं इस व्यवस्था में लगे हुए सभी लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितने भी हमारे मेहमान हैं वो आज यहाँ आकर के बहुत खुश हैं। उन्होंने पहले जामा मस्जिद देखा, उसके बाद होशंग शाह का मकबरा देखा। और ये जो देश समूह है, ये मध्य एशिया देश समूह है, जिसमें समरकंद है और जो मुग़लों का एक तरीके से केंद्र भी कहा जाता है। और ऐसे बहुत से आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं जो उनके देश में और हमारे मांडू में एक जिसमें एक रूपता है, तो वो भी देख करके उनको बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सर। हमारे आज विदेशी मेहमान हैं, क्या कुछ दिखाई नहीं, क्या कुछ कहेंगे? आज यूरेशिया ग्रुप के समिट में जो लोग भाग लेने वाले विदेशी
मेहमान हैं हमारे, वो इंदौर में वर्कशॉप के बाद मांडव में आए हैं और उन्होंने पूरा जामा मस्जिद से लेके हुशंग शाह का मकबरा और अब जहाज महल में देख रहे हैं। बहुत सारे मेहमान रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आए हैं, तो उनको उनकी संस्कृति और भारत की संस्कृति जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से या टर्किश आर्किटेक्चर के अनुरूप दिख रही है, तो बड़ी खुशी से वो सारा यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की सुंदरता, यहाँ के गार्डन एंजॉय कर रहे हैं। सर, आप लोगों की बात भी हुई, हमने भारतीय परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया, क्या कुछ कहा है उन्होंने? वो बहुत प्रसन्न हैं, खूब उन्होंने उसको सराहा है, बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर की है और खूब जो हमारे संगीतकार और हमारे जो ट्राइबल आर्ट के जो डेमोंस्ट्रेट करने वाले हमारे आर्टिस्ट आए हैं, उनके साथ उनसे बात की है, उनको खुशी से मिले हैं, तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है। जो ज़िला प्रशासन है उसने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी यहाँ पे और जो गाइड्स कल्चर डिपार्टमेंट से और ASI से आए हैं, बड़ा अच्छा ख्याल सब मेहमानों का रख रहे हैं। मॉन्यूमेंट्स के बारे में क्या कुछ कहा है? मॉन्यूमेंट्स के बारे में एक वॉव फैक्टर है, जो देख के वो खुश भी हो रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं कि भारत की संस्कृति में इतने प्राचीन मॉन्यूमेंट्स भी हैं और वो भी इतने वेल प्रिजर्व्ड हैं, जो उनकी मूल स्थिति है उसमें हमने रखा है। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।